गुड मॉर्निंग क्लास। जय श्री श्याम। जैसे कि हम पढ़ रहे थे चैप्टर फर्स्ट और चैप्टर सेकंड हमारे कंप्लीट हो चुके हैं। चैप्टर सेकंड के हम क्वेश्चन आंसर्स देख रहे थे। तो आप लोगों को कल मैंने 3 क्वेश्चन बताए थे। उसमें जो थर्ड क्वेश्चन था उसका जो सेकंड पार्ट है वो देखिए। आपको यहाँ पे 4 ऑप्शन दिए गए हैं और जो ऑप्शन सही है उस पर आपको टिक करना है। तो क्वेश्चन है, जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है। मैंने आप लोगों को जो पाचन तंत्र बताया था उसमें मैंने आपको बताया था कि जल जो होता है उसका अवशोषण होता है बड़ी आंत के अंदर, जिसे वृद्धांत बोलते हैं। तो इसके अंदर जल का अवशोषण मुख्यतः जिस अंग द्वारा होता है, तो ऑप्शन जो होगा 4 होगा, वृद्धांत। अगला क्वेश्चन नंबर जो 4 आपका है वो है, एक तरफ कॉलम ए दे रखा है और दूसरी तरफ कॉलम बी है। आपको क्या करना है, कॉलम ए और कॉलम बी जो है इन दोनों को आपस में मिलाना है और जो उनको सही क्रम में फिर इनके दूसरे के सामने लिखना है। तो कॉलम ए में खाद्य के घटक हैं और कॉलम बी जो है उसमें पाचन के उत्पाद है, यानी कॉलम ए है उसमें भोजन के घटक दे रखे हैं और कॉलम जो बी है उसमें वो भोजन के घटक पचने के बाद किस रूप में बदलते हैं वो है। तो आपको सबसे पहले देखिए कार्बोहाइड्रेट, जैसे कि मैंने आपको बताया था कार्बोहाइड्रेट का जब डाइजेशन होता है तो पचने के बाद वो शर्करा में बदलता है, तो कार्बोहाइड्रेट का होगा शर्करा। दूसरा है प्रोटीन। प्रोटीन जब डाइजेस्ट हो जाता है, पच जाता है, तो पचने के बाद वो एमिनो अम्लों में बदलता है, तो प्रोटीन का जो सही ऑप्शन होगा वो होगा एमिनो अम्ल। थर्ड जो आपका है वो है वसा। वसा जो है जब वो पचती है ना, डाइजेस्ट हो जाती है, डाइजेस्ट होने के बाद वो कन्वर्ट होती है वसा अम्ल और ग्लिसरॉल के अंदर। तो जो आपका क्वेश्चन नंबर 4 है उसमें कॉलम ए और बी को आपको मैच करना है। क्वेश्चन नंबर आपका 5 देखिए, दीर्घरोम क्या हैं, वह कहाँ पाए जाते हैं और इनके कार्य क्या हैं। आप लोगों को जब मैंने छोटी आंत पढ़ाया था तब मैंने बताया था कि जो दीर्घरोम क्या होते हैं, छोटी आंत की जो आंतरिक भित्ति होती है उसमें छोटे छोटे उभार होते हैं अंदर की तरफ, यानी जो आपको आहार नाल बताई थी, छोटी आंत, बड़ी आंत, आमाशय, उसमें जो छोटी आंत होती है, छोटी आंत की भित्ति पर छोटे छोटे जो उभरी हुई संरचनाएं होती हैं उंगली के समान, जिन्हें दीर्घरोम या एक और नाम है इनका रसांकुर कहते हैं। ये कहाँ पाए जाते हैं, अभी मैंने आपको बताया, ये पाए जाते हैं छोटी आंत में। अब इनके कार्य क्या हैं, इनके कार्य हैं कि जो दीर्घरोम होते हैं वो पचे हुए भोजन को अवशोषित करते हैं और ब्लड में मिक्स करके पूरी बॉडी में भेजने का काम करते हैं, यानी इनका जो मुख्य काम होगा वो होगा पचे हुए भोजन का अवशोषण। तो जो क्वेश्चन नंबर 5 है वो हो गया, दीर्घरोम क्या है, ये कहाँ पाए जाते हैं और दीर्घरोमों के कार्य। क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो है, पित्त कहाँ निर्मित होता है, ये भोजन के किस घटक के पाचन में सहायता करता है। ध्यान रखना, पित्त कहाँ बनता है, पित्त यकृत द्वारा बनता है और ये पित्ताशय के अंदर एक अस्थायी रूप से इकट्ठा रहता है। ये भोजन के किस घटक को पाचन में सहायता करता है, पित्त जो होता है वो भोजन के किस घटक को पचाता है, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन और वसा, जो मैंने आप लोगों को पढ़ाए थे उसमें ये भोजन के किस घटक का पाचन करना है उसके बारे में लिखना है। जो आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा किया जाता है परंतु मानव द्वारा नहीं, इसका कारण भी बताइए। सेलुलोज मैंने आपको पढ़ाया था रूमिनेंट के अंदर कि जो घास खाने वाले जीव होते हैं वो घास से उन्हें ऊर्जा इसीलिए मिलती है क्योंकि घास में क्या होता है, सेलुलोज पाया जाता है और हमारे शरीर में सेलुलोज को पचाने के लिए कोई विशेष प्रकार का तंत्र नहीं होता, विशेष भाग नहीं होता उसे पचाने के लिए। तो यहाँ पे उस कार्बोहाइड्रेट का नाम लिखिए जिसका पाचन रूमिनेंट द्वारा होता है, तो उस कार्बोहाइड्रेट का नाम है सेलुलोज, परंतु मानव द्वारा इसका पाचन नहीं होता। तो सेलुलोज का पाचन, अगर हमारे भोजन में सेलुलोज है तो हम उसे नहीं पचा पाएंगे। इसका कारण क्या है, इसका कारण ये है कि जो रूमिनेंट होते हैं उनमें सेलुलोज को पचाने के लिए विशेष संरचना, जैसे कि अंधनाल होती है, रूमेन के अंदर भी क्या होते हैं, कुछ जीवाणु पाए जाते हैं जो कि सेलुलोज को पचाते हैं, जबकि हमारे अंदर न अंधनाल होती है और ना ही वो सेलुलोज को पचाने वाले जीवाणु पाए जाते हैं, इसीलिए जो सेलुलोज है उसका पाचन हम में नहीं होता। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है, क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज से तुरंत ऊर्जा मिल जाती है। भोजन का जो घटक मैंने आपको कार्बोहाइड्रेट के बारे में बताया था, कार्बोहाइड्रेट हम हमारे भोजन के अंदर शामिल करते हैं, जैसे उसको खाते हैं, पूरी आपको जो पाचन तंत्र मैंने समझाया था किस तरह से उसे खाते हैं, कैसे कैसे उसका डाइजेशन होता है, और कार्बोहाइड्रेट बाद में बदलता है शर्करा में, यानी ग्लूकोज के अंदर वो बदल जाता है। अब ये जो ग्लूकोज है इससे
और जो ये ग्लूकोज़ है ये ऑक्सीजन से क्रिया करके हमारे शरीर में क्या करता है, ऊर्जा प्रदान करता है। जब भी कभी कमज़ोरी आती है, थकान होती है या ऊर्जा की हमारे शरीर को ज़रूरत होती है तो डॉक्टर सीधे ही ग्लूकोज़ देते हैं। अगर हम कार्बोहाइड्रेट लें हमारे भोजन में तो वो भी ग्लूकोज़ में ही बदलेगा, लेकिन सीधे जो ग्लूकोज़ क्यों दिया जाता है या क्या कारण है कि हमें ग्लूकोज़ से ऊर्जा तुरंत मिल जाती है। ग्लूकोज़ जो है वो सरल रूप है, यानी कार्बोहाइड्रेट डाइजेस्ट होने के बाद जो ग्लूकोज़ में कन्वर्ट हुआ, ग्लूकोज़ सरल अणु है जो हमारे ब्लड में डायरेक्ट मिल जाता है और तुरंत ही हमारे शरीर को ऊर्जा देता है। अगला जो आपका क्वेश्चन है वो है आहार नाल के कौन से भाग द्वारा निम्न क्रियाएं संपादित होती हैं। पचे हुए भोजन का अवशोषण आहार नाल के किस भाग में होता है, छोटी आंत में। भोजन को चबाना, भोजन को कहाँ चबाते हैं, मुख में। जीवाणु नष्ट करना, खाने के साथ जो जीवाणु है वो आ जाते हैं, उन्हें कौन नष्ट करता है, आमाशय में पाया जाने वाला हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। तो जीवाणु नष्ट करना कहाँ पे, आमाशय में। भोजन का संपूर्ण पाचन कहाँ होता है, छोटी आंत में। मल का निर्माण, मल का निर्माण तो होता है कहाँ पे, जो छोटी आंत जब पचा हुआ भोजन अवशोषित कर लेती है तो जो बिना पचा जो अपशिष्ट होता है वह बड़ी आंत में चला जाता है और वो इकट्ठा होता है मलाशय के अंदर। तो आपका क्वेश्चन नंबर 4 हो गया है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 9 भी हो गया है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है मानव एवं अमीबा में पोषण में कोई एक समानता और एक अंतर लिखिए। मानव और अमीबा दोनों की पोषण में एक समानता लिखनी है और एक अंतर लिखना है। दोनों में समानता क्या है, दोनों में ही भोजन का पाचन होता है या दोनों में ही अंतःग्रहण और बहिक्षेपण होता है। दोनों ही खाने को अंतःग्रहण यानी निगलते हैं और जो अपशिष्ट होता है उसे बाहर उत्सर्जित करते हैं। और अंतर क्या है, मानव में भोजन को पचाने के लिए पूरा तंत्र पाया जाता है, पूरा पाचन तंत्र होता है, जबकि अमीबा के अंदर इस तरह का कोई तंत्र नहीं पाया जाता है। एक सिंगल कोशिका ही होती है जो कि भोजन को पचाती है। आपका नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है कॉलम ए और कॉलम बी के शब्दों को आपको मिलाना है। लाला ग्रंथि क्या करती है, लार रस का स्राव करती है, तो कै जो होगा वो थर्ड से मैच होगा। आमाशय क्या करता है, पित्त का स्त्रवण करता है, नहीं। बिना पचे भोजन का भंडारण करता है, नहीं। अम्ल का निर्मोचन करता है, बिल्कुल सही है, ठीक है। तो जो आमाशय होगा वो अम्ल यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है वो स्त्रावित करता है। यकृत जो होगा ये क्या करेगा, पित्त रस का स्त्राव करेगा। मलाशय जो है ये क्या करेगा, बिना पचे भोजन का भंडारण करके रखता है। छोटी आंत जो होगी, क्षुद्रांत छोटी आंत, वो क्या करती है, पाचन का पूरा होना, पाचन के पूरे होने की जो क्रिया है वो छोटी आंत में होती है। वृद्धांत ये क्या करती है, जल का जो है वो अवशोषण करती है। तो इस तरह से कॉलम ए और कॉलम बी को आपको मैच करना है। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, जो क्वेश्चन नंबर 12 है, उसमें आपको डायग्राम दे रखा है। आपको क्या करना है, ये डायग्राम बनाना है, जैसा कि मैंने आपको बोर्ड पे समझाया भी था। यहाँ पर ये जो है ये आपको दिख रहा है, यहाँ पे पित्ताशय है, ये आमाशय हो गया। आमाशय के जो नीचे आपको संरचना दिख रही है ये है यकृत, और ये जो इसके अंदर कुंडलीदार घुमावदार संरचना दिख रही है ये है छोटी आंत, और इसके चारों ओर जो संरचना है वो बड़ी आंत, उसके बाद मलाशय और गुदा। इस तरह से ये जो डायग्राम है आपको बनाना है और जो जितने भी भाग हैं इनके नाम लिखने हैं। जो आपका लास्ट क्वेश्चन है वो है क्या हम केवल हरी सब्जियां या फिर घास का भोजन कर जीवन निर्वाह कर सकते हैं, चर्चा कीजिए। हरी सब्जी या खाली घास खाकर जीवन निर्वाह नहीं कर सकते, क्योंकि अगर हम बात करें कार्बोहाइड्रेट की बात करते हैं या हम बात करते हैं वसा की बात करते हैं, तो ये सभी अलग अलग घटकों में पाए जाते हैं और हमें भोजन के सभी घटकों की आवश्यकता होती है, इसीलिए सभी प्रकार के भोजन की हमें आवश्यकता होती है। क्वेश्चन नंबर 2 जो था उसके मैंने सारे आपको क्वेश्चंस करवा दिए हैं। आज आपको जो क्वेश्चंस करने हैं वो 3rd का जो 2nd बचा हुआ था ये करना है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5। आपको ये 3 ही क्वेश्चन करने हैं। क्वेश्चन 3rd का जो 2nd पार्ट है, क्वेश्चन नंबर 4 एंड क्वेश्चन नंबर 5, ये 3 क्वेश्चन आपको करने हैं और होमवर्क करके मेरे व्हाट्सएप नंबर पे आपको सेंड करना है। थैंक यू।